अगला हमारा टॉपिक है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। इसमें है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी कौन है। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं जो कि 19वें क्रम के हैं। ये 19वां क्रम थोड़ा मोड़ा ध्यान रखिएगा ये वाला का। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी कौन है। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। और ये प्रवीण कुमार नाम जो है आपको आगे भी मिलेगा। देखिए इधर भी प्रवीण, इधर भी प्रवीण और एक नीचे भी यहाँ भी प्रवीण मिलेगा। ये प्रवीण नाम आपको बहुत जगह मिलेगा इस पेज में, लगभग 4 जगह इस पेज में है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। देखिए ये बोल रहा है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्रम कौन सा है इनका? 19वां। जो थोड़ा बड़ा ध्यान रखना है इसको थोड़ा बहुत। तो देखिए दोस्तों, सतर्क और प्रवीण से हम लोग बीन समझेंगे, सतर्कता से सतर्क समझेंगे। तो देखिए जब बीन बजाते हैं हम लोग तो कौन सतर्क हो जाता है? सांप सतर्क हो जाता है ना। तो बीन बजाने से सांप सतर्क हो जाता है। बीन बजाने से मान लो कि 19 लोग जब बीन बजाएंगे तो सांप सतर्क हो जाएगा कि ये लोग बीन जो है कि हमको पकड़ने के लिए बजा रहा है, इसलिए सांप सतर्क हो जाएगा। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जब 19 लोग वास्तव में बीन बजाएंगे, 19 लोग बीन बजाएंगे तो वास्तव में सांप क्या सतर्क हो जाता है। प्रवीण से हमारा रूट वर्ड रहेगा बीन। और आगे है दोस्त सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग के केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये। और ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी कौन थे? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और ये केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त हैं। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी थे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और ये केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त है कौन? प्रवीण वशिष्ठ है। यहाँ पे सतर्कता आयोग है तो यहाँ पर भी सतर्क कैसे करना है? यहाँ पर भी सांप सतर्क होगा बीन बजाने से, लेकिन यहाँ बीन बजा करके ये उसको वशिष्ठ से वश में कर लेंगे। बीन बजा करके वशिष्ठ से वश में कर लेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण वशिष्ठ। प्रवीण से हमारा रूट वर्ड रहेगा बीन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी समझ लिए और यहाँ पर भी समझ लिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीसी कौन? प्रवीण सूद। देखिए जो जांच किसके की जाती है? अपराधियों की जांच की जाती है ना। और जब अपराधियों की जांच की जाती है, चाहे वे कितने भी सांप की तरह रहें, जितने भी अपराधी सांप की तरह किसी को डसे हो, चाहे कुछ भी किए हो, किसी के ज़िंदगी में गलत किए हो, उसको बीन बजा करके सीबीआई हर एक सूद समेत उसे वापस देती है। सूद समेत मतलब सजा देती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई क्या करती है? जो सांप के जैसे अपराधी होते हैं उनको बीन बजा करके सूद समेत सजा देती है। प्रवीण सूद से सूद समेत सजा कौन देगी? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई जो है कि अपराधी को सूद समेत सजा देती है। ठीक है, इसको प्रवीण सूद से सूद समझेंगे, सूद समेत सजा देती है। आगे एक और जगह प्रवीण मिलेगा, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। ये 3 प्रवीण आपने देख लिया। फिलहाल यहाँ देखिए दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो राजकुमार गोयल हैं। बात किया जाए दोस्तों इस क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन बिहार दरोगा के जो 18 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था बिहार दरोगा का, उसके फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब देख लीजिए कि मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी कौन है? तो राजकुमार गोयल हैं। राजकुमार गोयल से हम लोग राजकुमार यहाँ से रूट वर्ड लेते हैं और मुख्य सूचना आयुक्त से सूचना ही लेते हैं। जैसे कि दोस्तों एक आपको स्टोरी बताता हूँ। पहले के ज़माने में जब महल में राजकुमार लोग आते थे तो उनके जो मंत्री हैं वो लोग बोलते थे कि सब कोई सावधान हो जाइए, राजकुमार आ रहे हैं। सभी लोग सूचना देते थे कि सावधान, राजकुमार आ रहे हैं। तो मुख्य सूचना आयुक्त से हम लोग सूचना को रिलेट करेंगे कि मंत्री लोग सूचना देते थे कि सावधान, राजकुमार आ रहे हैं। इस तरह से इसको हम पकड़ करके चलें। ठीक है,
आगे है दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के निदेशक कौन हो जाएंगे? तो तपन कुमार डेका हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इंटेलिजेंस से हम लोग इंटेलिजेंट समझेंगे। आपको इंटेलिजेंट बनना है, इंटेलिजेंट बनना है तो आपको मेहनत की आग में तपना पड़ेगा। आपको मेहनत की आग में तपना पड़ेगा। जब आप मेहनत की आग में तपिएगा तभी आप इंटेलिजेंट बनिएगा, और तभी आपका डेका तभी आपका डेग आगे बढ़ेगा और किसी भी फील्ड में आप जाइएगा तो सफल हो जाइएगा। मेहनत की आग में आप तपिएगा तभी आप इंटेलिजेंट बनिएगा। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के निदेशक कौन हो जाएंगे? तपन कुमार डेका हो जाएंगे। आगे दोस्तों रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिन्हें हम लोग रॉ कहते हैं, उसके प्रमुख कौन हैं? तब पराग जैन हैं। रॉ के कौन हो जाएंगे? पराग जैन। ठीक है दोस्तों, ये तो आप सबको पता ही होगा, ये तो बहुत समय से हैं। आगे दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के महानिदेशक कौन हैं? तो राकेश अग्रवाल हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ तक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई प्रवीण सूद थे। यहाँ राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ क्या था? केंद्रीय जांच ब्यूरो, और यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए कौन हो जाएंगे? राकेश अग्रवाल। देखिए दोस्तों, राकेश से हम लोग केस समझेंगे, और ये जांच से जांच ही रहेगा हमारा। देखिए जब हम पे कोई केस हो जाता है, हम पे कोई केस हो जाता है तो उसके लिए जांच किया जाता है। हम पे कोई केस हो जाएगा तो जांच किया जाएगा, तब हमें आगे आकर के गवाही देना पड़ेगी कि नहीं जी हमने ये कांड नहीं किया है। हम पे केस हो जाएगा, राकेश से केस हो जाएगा तो हमें आगे आना पड़ेगा यानी अग्रवाल, और कहना पड़ेगा कि जो भी चीज़ हम पे आरोप लगाया गया है वो झूठ है। जांच में उसको मतलब कि बताना पड़ेगा कि जो भी हम पे आरोप लगाया गया है वो गलत है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी राकेश अग्रवाल। और ये प्रवर्तन निदेशालय ईडी राहुल नवीन, ये तो नाम सुने ही होंगे दोस्तों कि ईडी का छापा जो बार बार सुनते होंगे कि मोदी जी मरवा देते हैं सुनते हैं ना, ये सब न्यूज़ में सुनते होंगे आप लोग। तो ईडी के निदेशक कौन हो जाएंगे? तो राहुल नवीन। ये क्या है? ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय। जब परिवर्तन से परिवर्तन समझेंगे, तब परिवर्तन आता है तो राहों में नए नए लोग मिलते हैं। जब परिवर्तन होगा आपके जीवन में तो राहों में नए नए लोग मिलेंगे। राहु से राहुल और नवीन नए से नवीन। जब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा यानी कि आप अभी कुछ नहीं है, जैसे कुछ बन जाइएगा, तो राहु में राहुल से राहुल को रिलेट करेंगे। राहु में नवीन यानी जिनको आप नवीन यानी नया, नए नए लोग मिलेंगे जिनको आप जानते भी नहीं होंगे, वो भी आपको अपना रिश्तेदार मानने लगेंगे जब आप सफल हो जाओगे। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, प्रवर्तन यानी कि परिवर्तन होगा आपके जीवन में, तो राहु में नए नए लोग मिलेंगे जो आपको अपना मौसा भी बोलने लगेंगे, समझे देखिए दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के महानिदेशक कौन है? तो अनुराग गर्ग हैं। देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी। एक दोस्तों आप लोगों ने भाभी जी घर पे है सीरियल देखा होगा, है ना? उसमें दोस्तों एक ऐसा नर होता है जो कंट्रोल में रहता है अपनी बीबी की। कौन? अच्छा सुने होंगे कि बोलता है जो भाभी जी घर में, क्यों अनुराग, तो ऐसे मुड़ी हिलाता है। देखे होंगे भाभी जी घर पे सीरियल में अनुराग नाम का एक कैरेक्टर रहता है जो बोलती है उसकी वाइफ ना, क्यों अनुराग, तो ऐसे केवल मुड़ी हिलाता है ना? तो ही एक ऐसा नर है जो कंट्रोल में रहता है किसकी? तो अपने बीबी की। उसका नाम क्या है? क्यों अनुराग, ऐसे बोलते हैं ना। तो उस अनुराग से अनुराग गर्ग को हम लोग रिलेट कर लेंगे। ये केवल आपको याद कराने के लिए बोल रहे हैं। नारकोटिक से एक ऐसा नर है जो कंट्रोल में रहता है ब्यूरो से अपनी बीबी के। कौन? अनुराग गर्ग। या फिर ऐसे भी समझ लेंगे कि एक अनुराग नाम का आदमी है जो कंट्रोल में रहता है। जो कंट्रोल में रहता है किसका? एक अनुराग नाम का नर है जो कंट्रोल में रहता है अपनी बीबी की, है ना? इस तरीके से हम लोग देख लेंगे। ये दोस्तों थोड़ा सा
टॉपिक जो है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट था, इसलिए आप सबको बताया, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये वाला टॉपिक। आप सबको इसको किसी भी तरह से भूलना नहीं है। और यहाँ 3 प्रवीण जो बताएं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो कि 19वां क्रम के हैं, थोड़ा मोड़ा इसको ध्यान रखना है क्रम। और केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये आयुक्त था, ये आयोग है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त कौन है? तब प्रवीण वशिष्ठ हैं। जबकि यहाँ पे था सीबीआई के प्रमुख कौन? तब प्रवीण सूद थे। और एक और अब प्रवीण मिलने वाला है आपको, देखिएगा यहाँ पे एक प्रवीण मिलेगा आपको बीएसएफ में। चलिए इसको बताते हैं, सबसे पहले इसी को बता देते हैं। तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन हो जाएंगे? तब प्रवीण कुमार। देखिए दोस्तों, बीएसएफ किसकी बॉर्डर पे रहती है दोस्तों? बीएसएफ, तो बीएसएफ जो है दोस्तों पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहती है। बीएसएफ कहाँ पे रहती है? पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहती है। जितने भी पाकिस्तानी हैं वे सांप हैं, ऐसे सांप जो अपनों को भी नहीं छोड़ते हैं, अपनों को भी डस लेते हैं। ऐसे सांप हैं वे साले पाकिस्तानी। और उन भूखे नंगों को पकड़ने के लिए, उन्हें बस में करने के लिए गोले बारूद की आवश्यकता पड़ेगी क्या हमें? अरे उन्हें तो हम लोग बीन बजा के ही पकड़ लेंगे। बीएसएफ जो हमारी है उसे कैसे? बीन से हम लोग क्या रिलेट करवाए थे? प्रवीण। तो बीएसएफ जो है उन्हें बीन बजा के ही पकड़ लेगी, गोले बारूद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बीएसएफ के कौन? प्रवीण कुमार। बाकी के अर्धसैनिक बलों के जो प्रमुख है उन्हें हम लोग बाद में कवर करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि लगभग 11 मिनट हो चुका है। प्रवीण कुमार ध्यान में रखिएगा आप सब, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं।